अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं और वही वाले जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करने हैं। बाकी चैप्टर जो इस सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर जो हमने 4 फार्मूलाज पढ़े हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, मास वेरिएशन, टाइम डायलेशन, इसी से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, अगर हम पहले न्यूमेरिकल की बात करें तो पहले न्यूमेरिकल में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दी गई है कि अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.995 सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट की 0.9% से मूव करता है। ठीक है, तो इसकी रेस्ट लेंथ अगर ये रेस्ट में हो तो जो ऑब्जर्व लेंथ है वो 2 पॉइंट्स के बिटवीन 500 मीटर होगी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से मूव करे तो उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होकर कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। उसके अंदर अब आपके पास स्पीड जो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो है 0.995 सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट का 0.995%। ठीक है, तो रेस्ट लेंथ जो कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स रेस्ट में होते हैं उस टाइम जो ऑब्जर्व लेंथ होती है वो रेस्ट लेंथ कहलाती है। ठीक है, रेस्ट लेंथ हमारे पास 500 मीटर है। अच्छा, अब हमने जो अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग एल नॉट जो है वो हमारे पास अब रेस्ट लेंथ है तो हमने एल नॉट की जगह पर लिख दी 1 माइनस वी की वैल्यू है 0.995 सी। ठीक है, ये लिख दिया डिवाइड बाई सी स्केयर। तो 0.995 सी का अलग स्केयर हो जाएगा और सी का स्केयर सी के स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और 1 में से हमने 0.995 सी का स्केयर माइनस कर देना है। 500 1 माइनस 0.995 सी का स्केयर। ठीक है, क्योंकि सी के स्केयर से सी का स्केयर तो कैंसिल हो जाएगा। इनका हमने स्केयर लेकर 1 में से माइनस करना है और जो आंसर आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी 50 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली जब कोई भी चीज़ 0.995 सी की स्पीड से मूव करेगी तो उसके लिए 500 मीटर जो है वो 50 मीटर तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा, इसके बाद अगर प्रॉपर लाइफ टाइम ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो एक अनस्टेबल पार्टिकल है, अगर उसकी हम रेस्ट लाइफ देखें तो वो है 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1200 सेकंड आ जाएंगे। ये हमारे पास टी नॉट है। ठीक है, इसको हम टी नॉट कहते हैं। टी नॉट अगर ये स्पीड 0.8 सी से मूव करे, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में मतलब के स्पीड ऑफ लाइट का 0.8, तो हमारे पास टाइम डायलेशन का फॉर्मूला जो स्पेशल थ्योरी फॉर रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग है टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। तो वी स्केयर में 0.8, ठीक है, ये आ जाएगा। टी नॉट की जगह पे 1200 आ जाएगा। ये 1200 1 माइनस वी की जगह पर 0.8 सी का स्केयर और ये सी का स्केयर। तो ये देखें सी का स्केयर से सी का स्केयर कैंसिल हो गया और 1 में से हम 0.8 का स्केयर जो है वो माइनस कर देंगे। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस 0.8 स्केयर। ठीक है, तो 0.8 का स्केयर लेंगे, 1 में से माइनस करेंगे और 1200 को उसमें से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2000 सेकंड होंगे, जिसको हम 60 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 33.3। तो इसको हम डिवाइड बाय क्या करेंगे 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 0.8 सी की स्पीड से मूव करे तो उसके लिए 20 मिनट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर 33.3 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था। इसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल, लेंथ ऑफ स्पेसशिप एट रेस्ट इज इक्वल टू एल नॉट। मतलब अगर स्पेसशिप की लेंथ हम चेक करें तो एल नॉट जो उसकी ऑब्जर्व लेंथ रेस्ट लेंथ है वो है 100 मीटर। तो वो अगर 0.9 सी की स्पीड से मूव करे तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कितनी हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब फॉर्मूला है 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। एल नॉट को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल था उसके अकॉर्डिंग ही सेकंड न्यूमेरिकल भी किया जाएगा, थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, 100, अब एल नॉट है 100 लिख दिया, 1 माइनस वी की जगह पे हम 0.9 सी लिखेंगे, ऊपर स्केयर आ रहा है तो सी का स्केयर सी के स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। हम इसका एक स्टेप और भी बना लेते हैं। 100 1 माइनस 0.9 का स्केयर अलग हो गया और सी का स्केयर अलग हो गया, इसके साथ सी का स्केयर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास 0.9 का स्केयर लेके 1 में से माइनस करेंगे, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है वो 14.4 हो जाएगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 0.9 सी की स्पीड से मूव करता है तो उसके लिए 100 मीटर जो है वो अगर 100 मीटर का तो कितने का हो जाएगा, 14.1 मीटर का वो कॉन्ट्रैक्टेड होकर हो जाएगा। ठीक है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट क्या है, एम नॉट 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg, ये है उसका मैस एट रेस्ट। इसी तरह हमने रेस्ट एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो रेस्ट एनर्जी के लिए एम नॉट को सी स्केयर से मल्टीप्लाई कर दें
तो एम नॉट हमारे पास है 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -31 और स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 8। इसका स्केयर 9.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.19 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -14 जूल। अब जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए अगर हमने जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना होता है तो हम 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -19 से डिवाइड करते हैं, और अगर हमने जॉल में जाना हो तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना हो तो हमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब डिवाइड किया है किसी भी वैल्यू को, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसमें चली जाएगी, जॉल में चली जाएगी। अच्छा, अब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने से आंसर जो आया 5.12 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, रेस्ट एनर्जी, और ये इसकी जॉल में रेस्ट एनर्जी है। ठीक है, तो है दोनों ही, ये भी एनर्जी रेस्ट एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, सिर्फ यूनिट्स का डिफरेंस है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v इज इक्वल टू 0.85 c, और रेस्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की अगर होगी, मतलब हम इसकी रेस्ट एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड करें इलेक्ट्रॉन के मास को, तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन में निकलती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें 10 की पावर 5 है ना, तो अगर हम इस पॉइंट को एक डेसिमल पीछे लाएं तो 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो बिल्कुल एक्यूरेट लिखी हुई है कि किसी भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी यही आती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 की पावर 6 उसकी जगह पर मेगा लिख दिया गया, तो हम उस न्यूमेरिकल से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि ई नॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब है ये एक आपके एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकता है। ठीक है, देखिए इस न्यूमेरिकल में भी यही चीज़ है और इस न्यूमेरिकल में भी वही चीज़ आ रही है। ठीक है, तो ई नॉट का पता होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 0.85 हो जाए तो ये इसकी एनर्जी कितनी, टोटल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला इस तरह से तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हम उसको मैथ्स वेरिएशन से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो अगर हम दोनों साइडों पे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एम सी स्क्वायर हो जाएगा, ये m नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा। तो एम सी स्क्वायर एनर्जी हो जाएगी और m नॉट सी स्क्वायर जो है रेस्ट एनर्जी हो जाएगी, ये टोटल एनर्जी और ये रेस्ट एनर्जी। तो अब हमारे पास रेस्ट एनर्जी थी 0.511, वो पुट कर दी 1 माइनस वी की जगह पे 0.85 सी का स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। अब ये सी से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0.85 का हम स्क्वायर लेके 1 में से माइनस कर देंगे, उसका अंडर रूट लेके 0.51 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी में से रेस्ट एनर्जी हम माइनस जो करते हैं, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी बचेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, जिस स्पीड से वो मूव करेगा। ठीक है, तो अगर हम 0.97 से 0.51 को माइनस कर दें तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट की स्पीड बचेगी वो 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल जो है तो कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अच्छा, जो लास्ट न्यूमेरिकल है ये कुछ डेरिवेशन के लिए, डेरिवेशन के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि एक ऑब्जेक्ट अगर 3m नॉट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास अगर 1 kg है तो वो 3 kg हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगी, मतलब उस स्पीड ऑफ लाइट की कितनी रेशो से मूव करेगा तो वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए उसका मास। ठीक है, उसके लिए स्पीड क्या रिक्वायर्ड होगी, तो वो स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है हमने वही मैथ्स से रिलेटेड फार्मूला m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, तो m नॉट किस में कन्वर्ट हो गया, 3m नॉट में, तो हमने 3m नॉट इधर पुट कर दिया। m नॉट से m नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, इधर 3 बच गया, इधर 1 बच गया। अब हम दोनों तरफ से क्या कर देंगे, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर जो है ये इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 की जगह पे 9 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और इधर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये पूरी टर्म उठाकर हमने 9 से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, सी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर से आके 1 से आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो इसको हमने यहाँ पर ले आए। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो सी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वायर ही आ गया, और यहाँ 9 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 9 सी स्क्वायर माइनस 9 वी स्क्वायर। तो अब ये सी स्क्वायर इधर ले आएंगे और 9 माइनस 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आके प्लस 9 वी स्क्वायर हो गया, और ये प्लस सी स्क्वायर इधर आके माइनस सी स्क्वायर हो गया, तो 9 से 1 माइनस किया तो 8 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर। हमने वी फाइंड करना है, तो 9 को इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो 8 ओवर 9 सी स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और 8 ओवर 9 का स्क्वायर अप्लाई करके आप जब उसको 8 और 9 का डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 0.943। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 0.943 की ऑब्जेक्ट स्पीड से मूव करे, स्पीड ऑफ लाइट का 0.9, ठीक है, तो फिर जाके वो 3 टाइम्स उसका मास वेरी करता है, 3 टाइम्स उसका मास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये 6 न्यूमेरिकल जो हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाय कमेंट्स। ठीक है,
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।